हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी। आज हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के टॉपिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आईटीआई स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड सेकेंड ईयर में जो भी बच्चे हैं वो इस टॉपिक को उनके एग्जाम में इस क्वेश्चन आता ही है। और कंपटीशन के एग्जाम से देखें हम तो इसरो डीआरडीओ का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो मेरा सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, तो इसका हिंदी में कहें तो संचार प्रणाली। संचार प्रणाली। तो हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम वह प्रणाली है जिसमें इंफॉर्मेशन को सोर्स से रिसीवर तक सेंड किया जाता है, उसे संचार प्रणाली या कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम लोग भेजने का या प्रेषित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप समझ गया कि कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते हैं। तो उसके बीच में जो ये सब बहुत सारे प्रोसेस हैं, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप होकर कहाँ क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। तो हम यदि आपको वायर के बेस्ड पर हम कम्युनिकेशन सिस्टम को हम क्लासीफाइड करें तो हम देखेंगे कि जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम होती है देयर आर 2 टाइप्स, एक वायर कम्युनिकेशन, एक वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब वायर कम्युनिकेशन क्या था, ये वायर कम्युनिकेशन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम वायर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारी कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। उसको हम सिग्नल को सीधे एयर में रेडिएट करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं और वो हमारी सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, प्रोपेगेट करती है और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, रिसीव करके फिर हमारे उस सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है 2 टाइप्स होते हैं, एक वायर कम्युनिकेशन, एक वायरलेस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मैंने दिया है कि कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल केबल। हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है एक फिजिकल केबल के द्वारा होता है। जैसे वो केबल लाइक डेट कॉपर वायर भी हो सकता है, कोएक्सियल केबल भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकता है। तो यदि हम कम्युनिकेशन सिस्टम में वायर कम्युनिकेशन के लिए हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो देखेंगे कि उसके हमने कुछ एग्जाम्पल में, जैसे टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन पहले होता था, अब तो मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया, तो ये चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। तो ये टेलीफोन लैंडलाइन में हमारे जो इन्फॉर्मेशंस ट्रांसफ़र होते थे, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता था, तो वो सब वायर के माध्यम से होता था। टेलीग्राफ में बात करें, इन्फॉर्मेशन को हम लोग टेलीग्राफ में भेजते थे मास कोड के फॉर्म में, तो उसमें भी हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए वायर की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, ईथरनेट आप जानते हैं, ईथरनेट कनेक्शन जानते हैं। तो ये वैन जो केबल होता है उसके माध्यम से हम लोग भेजते हैं ईथरनेट में, उसमें भी केबल की ज़रूरत होती है। केबल टीवी देख रहे हैं, केबल टीवी में हमारा जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो क्या होता है, केबल के माध्यम से होता है। तो ये लाइक डेट आपने देखा इस सारे एग्जाम्पल से कि हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए यदि हम उस फिजिकल मीडियम पर चैनल के जगह पर, इस चैनल के जगह पर यदि हम कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर लाइक डेट इस तरह का यदि कोई केबल यूज करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन हमारा वायर कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है,
आप लोग बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन पर। वायरलेस के मतलब कि बेतार माध्यम, यहाँ पे क्या था, तार माध्यम था, इसको हिंदी में भी कहेंगे तो वायर कम्युनिकेशन तार माध्यम, वायरलेस कहेंगे तो बेतार माध्यम हो गया। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें कोई फिजिकल केबल की जरूरत नहीं होती है। सूचनाएं हमारी इस फ्री स्पेस में ट्रांसमिट होती है, एयर के माध्यम से हमारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से हमारा स्पेस में या एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल करती है और एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये पूरा प्रोपेगेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल आप देखते हैं, अभी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये में हम देखेंगे कि कोई भी वायर, फिजिकल वायर की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। जैसे लाइक डेट रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन क्या होती है, रेडियो वेव प्रोपेगेट करती हैं, ऐसे स्पेस में छोड़ देते हैं एंटीना के माध्यम से, ट्रांसमिटिंग एंटीना के माध्यम से, फिर रिसीवर पर रिसीविंग एंटीना से सिग्नल को हम रिसीव करके फिर उसको ओरिजिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन देखते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी घर में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप क्या करते हैं, एक मूवेबल भी है, फिर भी आप उसको इन्फॉर्मेशन की रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन आपने देखा, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आप किसी वायर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट टू होम, DTH जो है इसका एग्जाम्पल है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS जो मैप वगैरह देखते हैं आप लोग, इसमें कोई भी किसी वायर की जरूरत पड़ती है, नहीं, कभी नहीं पड़ती। वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका यूज करते हैं। ब्लूटूथ का क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका यूज करते हैं। आप देखते होंगे कि ज़्यादा दूरी जाने पर मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक, इसका रेंज होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका कम्युनिकेशन होता है। तो हम लोग देख लिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। वह प्रणाली जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन को सोर्स से रिसीवर तक सेंड किया जाता है, उसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। हम यदि कहें तो द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, इसको कहते हैं आर ट्रांसमीटर टू रिसीवर। मतलब हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो इंफॉर्मेशन जिस सिस्टम में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ें देख लिया आपने। हमने फिर से बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम वायर के आधार पर हम एक क्लासिफाइड करें तो देयर आर 2 टाइप्स, एक वायर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। हम इस पे देखेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ब्लॉक मैंने बनाया है इंफॉर्मेशन सोर्स का। तो इंफॉर्मेशन सोर्स से सूचना निकलती है। इंफॉर्मेशन सोर्स हमारे जो मैसेज सिग्नल है, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो इसको जनरेट करता है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा यदि कोई वीडियो बना रहा है जो, तो हम क्या है, मैसेज, हमारे ये वीडियो एक मैसेज सिग्नल हो जाएगी। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स, जहाँ से ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर का। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स से जो हमारी मैसेज सिग्नल निकलती है उसको हम ट्रांसमीटर को देते हैं। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, हमारी इस मैसेज सिग्नल को मॉडिफाइड करता है, फिर मॉडिफाइड करके इसको चैनल को दे देता है। इसको ये कम्युनिकेशन चैनल है, ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसमीटर सूचना को ये ट्रांसमिट कर दिया, कहाँ पे भेजता है, चैनल पे। चैनल क्या है, चैनल इज ए फिजिकल मीडियम व्हिच कनेक्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये एक ऐसा फिजिकल मीडियम है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कम्युनिकेशन चैनल से होकर ही रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक, कम्युनिकेशन चैनल में हमारी इंफॉर्मेशन चलती है। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर में
हो सकता है कोई आजकल केबल हो, कॉपर वायर हो, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से हमारी सिग्नल जाए, जो ट्रांसमिटेड वेव है वो वायर के अंदर से होकर जाएगा तो वायर कम्युनिकेशन कहलाएगा। यदि वो बिना वायर का ऐसे रेडिएट कर दिया, फ्री स्पेस में हमने ऐसे सिग्नल को भेज दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं रिसीवर का। अब हमारी सूचना रिसीवर तक पहुंच गई, जो रिसीव करने वाला है उसके यहाँ तक ये पहुंच चुकी है, तो रिसीवर हमारे सिग्नल को रिसीव करता है। फिर वहाँ पर डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है, और वो डीमॉड्यूलेशन या डिकोडिंग कह सकते हैं, वहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल को कार्य सिग्नल से अलग कर देता है। ओरिजिनल सिग्नल को लेकर ये फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थान, जहां तक हमको सूचना को भेजना है। तो आप देखिए इस ब्लॉक डायग्राम में देखा कि इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचती है। तो ये डेस्टिनेशन है, इसका मतलब ये अंतिम जगह है जहाँ पर हमको सूचना को भेजना है। इन्फॉर्मेशन सोर्स का जहाँ समय सूचना जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिक एलिमेंट देखा जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक एलिमेंट यही सब हैं, 1 2 3 4 5 और भी जाए तो इसको आप हटा सकते हैं। तो कह सकते हैं बेसिक एलिमेंट पे ऑप्शन में दिया आपका मेनली बेसिक एलिमेंट होता है, ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है और रिसीवर होता है। यही मेन बेसिक एलिमेंट है इसके कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रांसमीटर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो ट्रांसमीटर क्या करता है कि हमारी इस सिग्नल को भेजने के लायक बना देता है। मतलब वो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसी जगह पर हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। अभी हम मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। इनकोडिंग, मॉड्यूलेशन मतलब इनकोडिंग मतलब कोडिंग कर देना, सिग्नल को कोडिंग कर देना, मॉड्यूलेशन कर देना। ऐसा हम क्यों करते हैं अभी ये नेक्स्ट अभी बातों में आपको बता देंगे। तो ये याद रखना कि जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, तो ट्रांसमीटर में होता है। मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है, ट्रांसमीटर में होता है। और जो रिसीवर पर डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो रिसीवर पर होता है। डीकोडिंग या डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे तो रिसीवर पर होता है। हमारी सिग्नल में डिस्टॉर्शन आने का संभावना या सिग्नल में डिस्टॉर्टेड सिग्नल होने की संभावना या सिग्नल में नॉइस आने की संभावना कहाँ पर होती है, मैक्सिमम चैनल में होती है। चैनल में ही हमारी सिग्नल डिस्टॉर्ट भी हो सकती है या उसके अंदर अनवांटेड सिग्नल भी आ सकती है। मैक्सिमम चांसेस यहीं पर रहता है। इसलिए उस हिसाब से हमने कम्युनिकेशन चैनल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे आपको। तो ये 3 चीज़ें आपको पता चलेगा कि मॉड्यूलेशन कहाँ पर होता है तो आप बोलेंगे ट्रांसमीटर पर। हम बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन कहाँ पर होता है तो आप बोलोगे रिसीवर पर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, हमारे मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करता है। रिसीवर क्या करता है, हमारे मैसेज सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करता है। ये हो गया आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो हमको बताइए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि एकदम पूरे एक चैप्टर को हम लोग एक ब्लॉक में दिखा दिए। लेकिन ये सारे चीज़ों को हमको पढ़ना है। अभी ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ना है, चैनल के बारे में पढ़ना है, रिसीवर के बारे में पढ़ना है, डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप इस प्लेस पे हैं, आप इस प्लेस पे हैं और आपको अपनी इंफॉर्मेशन, कोई एक मकान है, इस मकान के मान लीजिए कि आपके 10वीं मंजिला पर कोई व्यक्ति है, 10वीं मंजिला पर कोई व्यक्ति है, 10वीं मंजिला पर कोई व्यक्ति है और आप यहाँ पे खड़े हैं और आप किसी सूचना को मान लीजिए पेपर के ऊपर आप लिखे हुए हैं, इस पेपर के ऊपर आप लिखे हुए हैं और इस सूचना को इस व्यक्ति तक आप पहुंचाना चाहते हैं, इस व्यक्ति तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो एक बात बताओ भाई, आप यहाँ से इस सूचना को आपको भेजना है तो एक कागज़ का टुकड़ा है इतना छोटा सा, आप इसको ऐसे करके फेंकोगे तो ये इसके पास पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा, ये नहीं पहुँचेगा। तो आप
ऐसे फेंकोगे इधर इधर उड़ के चला आएगा, इधर उड़ जाएगा, इधर उड़ जाएगा, बहुत करेगी इधर जाएगा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन को, इसी सूचना को जिसमें आपने अपने इन्फॉर्मेशन के लिख रखा है, उस पेपर के लिए हम एक पत्थर का टुकड़ा ले लें, एक पत्थर का टुकड़ा ले लें और उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर लपेट दें और उसको फेंकें 10वीं मंजिल पर, तो उस व्यक्ति के बालकनी में जाके गिर पड़ेगा। मतलब ऐसा करने से आपको सूचना वहाँ चला जाएगा ना। तो यही मॉड्यूलेशन, मतलब आपने उस सिग्नल को मॉडिफाइड कर दिया, उस सिग्नल को मॉड्यूलेशन कर दिया। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो हमारी ये सिग्नल होती है, मैसेज सिग्नल जिसमें होती है, मैसेज सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर हम लोग ओवरलैप करके चढ़ाकर हम लोग भेज देते हैं। तो हाई लो फ्रीक्वेंसी की हमारी जो सिग्नल होती है, लो फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल होती है वो हमारा ज़्यादा दूरी तक संचरण नहीं कर सकता, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकती, उसके पास उतनी एनर्जी, उतनी पावर नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है आगे चलकर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कोई रोड पे व्यक्ति हम बुलाएंगे तो नज़दीक में तो सुन लेगा, लेकिन वो 1 किलोमीटर दूरी पर सुन पाएगा, क्योंकि ये नहीं सुन पाएगा, क्योंकि मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ, जो ये ऑडियो सिग्नल है, ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतना इसका फ्रिक्वेंसी भी नहीं, उसका इतना पावर भी नहीं है कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी तक जा सके। तो हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को मॉडिफाइड करेंगे, ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे कि हमारा लंबी दूरी तक जा सके। तो यह इस प्रोसेस को ही हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो आप समझिए कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच some properties of the carrier wave varied according to the message signal। हम लोग कैरियर सिग्नल के देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया जिसमें कैरियर सिग्नल के कुछ प्रॉपर्टीज लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज etc के मैसेज सिग्नल के अनुसार बदला जाता है, वह प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। आप समझ रहे हैं ना कि जो हमारी कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है भाई, एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फेज हो सकती है, यही ना इसका प्रॉपर्टीज हो सकता है कैरियर सिग्नल का। या तो एम्पलीट्यूड होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बात एक ही है, फ्रीक्वेंसी या फेज तो हम इसको एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। फेज को क्या कहते हैं, कला। ठीक है, ये कैरियर सिग्नल के प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैरियर सिग्नल, तो ये क्या बताया मैंने, 2, ये 3 प्रॉपर्टीज। इसके प्रॉपर्टीज को हम क्या करें, मैसेज सिग्नल के अनुसार यदि बदलते हैं, मैसेज सिग्नल के अनुसार यदि हम बदलते हैं, मैसेज सिग्नल के अनुसार या अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि एम्पलीट्यूड को या फ्रीक्वेंसी को या फेज को, किसी एक को बदलते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है मॉड्यूलेशन कहलाती है। अब मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है। हमने लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में डिकम्पोज कर रहे हैं उसको, मतलब हम हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी को चढ़ाकर ओवरलैप करके भेज रहे हैं। तो हमारी सूचना को जो कैरी कर रहा है वो कौन है, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, और उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल। तो इसका मतलब आप समझ गए कि जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है उसे कैरियर वेव कहते हैं, मतलब कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, जो मैसेज सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी वेव है। तो हम लोग बात करेंगे मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के बारे में, डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है मॉड्यूलेशन से पहले। तो देखिए हम बात करते हैं मैसेज सिग्नल का। तो मैसेज सिग्नल क्या चीज़ है, मैसेज सिग्नल क्या है, मैसेज सिग्नल भाई, मैसेज सिग्नल क्या है, सूचना है, ये मैसेज है, इसके अंदर मैसेज है, तो उसको हम मैसेज सिग्नल, जिसको हमको भेजना है, मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स से जो सिग्नल निकल रही है यहाँ पर, दिस इज द मैसेज सिग्नल। वहाँ पे क्या है, मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल के बहुत सारे नाम है। मैसेज सिग्नल को हम बोल सकते हैं
इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैसेज सिग्नल बोल सकते हैं, या इंफॉर्मेशन सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, अथवा इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, अथवा इसी को हम लोग बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। तो जो हमारी ये मैसेज सिग्नल होती है भाई, ये एक प्रकार के कैसे सिग्नल है, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है। ये क्या है? लो फ्रीक्वेंसी वेव है। ये हाई फ्रीक्वेंसी की नहीं होती है, लो फ्रीक्वेंसी वेव की होती है। अब इसी लो फ्रीक्वेंसी वेव, अब मैसेज सिग्नल कैसी होती है देखने में, हम मैसेज सिग्नल को बना के आपको दिखाते हैं कि मैसेज सिग्नल का डायग्राम, कोई हमारी इंफॉर्मेशन है, ये एनालॉग इंफॉर्मेशन है, आप देखेंगे ये 0 से शुरू हो रहा है, एक साइनोसाइडल वेव हम बना रहे हैं, ये हमारी मैसेज सिग्नल इस तरीके से बनेगी। मैसेज सिग्नल इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी मैसेज सिग्नल का बात करेंगे तो यहाँ ये हमारे इसके एम्पलीट्यूड को दिखाता है, एम्पलीट्यूड को दिखाता है, और एक किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है, टाइम को दिखाता है। ये हमारे जीरो से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर गई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसको क्या बोलेंगे? यदि हम इसको Vm बोलेंगे तो वोल्टेज है तो Vm बोलेंगे, ये मैक्सिमम Vm हो गया। यहाँ पे निगेटिव में भी जाएगा मैक्सिमम Vm, तो यहाँ पे भी इसको इससे बोलेंगे। ये भी क्या है? ये प्लस Vm है, तो यहाँ पे क्या है? माइनस Vm, ये 0 है। तो ये हमने एम्पलीट्यूड को दिखाया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है। जब भी हम आपको मॉड्यूलेशन पढ़ाएंगे तो आपको मैसेज सिग्नल का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, कैरियर सिग्नल का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। तो जो मैसेज सिग्नल का जो इक्वेशन होता है हम लोग देखेंगे, हम मैसेज सिग्नल की इक्वेशन को लिख रहे हैं MT से, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये MT जो ये मैसेज सिग्नल T, ये टाइम के मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हैं मैसेज सिग्नल का। तो मैसेज सिग्नल का हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम वोल्टेज Vm, ये साइन वेव है, यहाँ आप लिखेंगे साइन ओमेगा MT, ये मैसेज सिग्नल का इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मैसेज सिग्नल, इक्वेशन ऑफ मैसेज सिग्नल, इक्वेशन ऑफ मैसेज सिग्नल, तो यही है ये मैसेज सिग्नल का इक्वेशन। आप बोलोगे सर MT क्या है? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल है। Vm क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल। ओमेगा m क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ये मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, M क्या दिखा रहा है? मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिखा। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता ही, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए MT बराबर Vm साइन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई FM। तो F का ओमेगा M है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को FM लिखेंगे, T ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ओमेगा का विस्तार कर दिया। आप कहोगे सर ये FM क्या है? भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। FM क्या है? वेयर FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, तो हम फिर से एक बार बात करते हैं कि हमारी मैसेज सिग्नल, उसके कई सारे नाम हैं। हमारा मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, और बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। कोई भी चीज़ लिखा उसका मीन्स एक ही है। और मैसेज सिग्नल
इसको हमने बनाया, आपको देखे कि मैसेज सिग्नल हम एक साइन वेव बनाया है। मैसेज सिग्नल का कास्ट वेव के फॉर्म में यदि आपको मैसेज सिग्नल को बनाना है तो कास्ट वेव के फॉर्म में जो मैसेज सिग्नल ऐसे बनेगा। मैसेज सिग्नल के लिए डायग्राम ऑफ कास्ट वेव में लेना है, यहाँ से बनेगा। ये 90 डिग्री से शुरू हुआ, तो ये हमारा, इसका भी इक्वेशन लिखना है आपको मैसेज सिग्नल का। तो ये आप लिखेंगे MT, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, तो MT बराबर VM, इसको लिखेंगे तो cos ओमेगा MT। इस प्रकार के यदि मैसेज सिग्नल जो शुरू वहाँ से हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मैसेज हमारा इंफॉर्मेशन ऑलवेज हम लोग जीरो से ही लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि मैसेज तो जीरो से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैसेज सिग्नल के बारे में। हमने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। अब हम लोग बात करेंगे कैरियर सिग्नल के बारे में कि कैरियर सिग्नल कैसी होती है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लो होती है कि हाई होती है, उसका वेव डायग्राम भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल का देखिए, कैरियर वेव। तो भाई कैरियर वेव ना, कैरियर वेव ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। ये लो फ्रीक्वेंसी वेव नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसका वेव डायग्राम बना के हम लोग समझते हैं कि कैरियर वेव कैसी होती है। ये सब जानना बहुत जरूरी, बिना इसके जाने आप मॉड्यूलेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं, पहले से आप जानते हैं कि ये एम्पलीट्यूड को दिखाता है, ये किसको दिखाता है, टाइम पर। ये ग्राफ है, यहाँ पर जीरो है, ये नीचे निगेटिव को दिखाता है। हम जीरो से शुरू कर रहे थे, ये साइनसॉइडल साइन वेव कहलाएगी। फिर देखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, बहुत नज़दीक नज़दीक देखिए, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। हमको बनाने में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड देखिए हाई वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। ये देखिए लो फ्रीक्वेंसी वेव है, देखने में लग रहा है ना, ये लो फ्रीक्वेंसी की है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो आप एक सेकंड में देखेंगे तो ये यहाँ तक एक, इतना दूरी में सिर्फ एक ही साइकिल इसका है, लेकिन इतना दूरी में इसका देखेंगे तो बहुत सारे साइकिल्स, इसी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और ये कैरियर वेव जो होती है ऑसिलेटर के थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं। इसको जनरेट कहाँ से करते हैं, इसका जो जनरेशन होता है, इसका जनरेशन करते हैं हम लोग, ये ऑसिलेटर के थ्रू करते हैं, ऑसिलेटर। ये आपको याद होना चाहिए। और तो उस ऑसिलेटर के थ्रू करते हैं, ऑसिलेटर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करता है। तो कैरियर वेव हमने जीरो से शुरू किया, तो ये प्रकार के भी साइनसॉइडल वेव बस हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है। तो ये साइनसॉइडल वेव के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव क्या लिखेंगे बोलो आप, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग लिखेंगे CT, मतलब कैरियर सिग्नल का हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पर इसका वोल्टेज लिखेंगे, तो यहाँ पर VC लिखेंगे, कैरियर का लिख रहे हैं, साइन लिखेंगे, साइन ओमेगा CT ऐसे लिखेंगे। अथवा करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CT बराबर VM साइन 2πfct, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने मैसेज सिग्नल के लिए लिखा था। भाई कोई दिक्कत? और आप समझ रहे हैं यहाँ पर VC क्या है, ये आपको हम एक काम देते हैं, वेयर VC क्या है इसको लिखिए, ओमेगा C क्या है, FC क्या है। तो VC क्या है, ये VC क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ द कैरियर वेव। VC क्या है, मैक्स वैल्यू ऑफ कैरियर वेव। ओमेगा C क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ये क्या है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ
फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। तो ये बात हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव। तो आप बताइए मैसेज सिग्नल क्या होती है? मैसेज सिग्नल क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जिसको हमको भेजना है, और कैरियर क्या है? ये हाई फ्रीक्वेंसी के वेव है, इसी के ऊपर हम लोग मैसेज सिग्नल को कंपोज करके भेजते हैं। तो हम आप मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का जब तक वेव डायग्राम और इनका इक्वेशन नहीं जानेंगे, तो आपको मॉड्यूलेशन जब हम पढ़ाएंगे और मॉड्यूलेशन का इक्वेशन लिखना होगा तो नहीं लिख पाएंगे। तो फाइनली हमें ये इस टॉपिक का अंत में यही कहेंगे कि आपको मॉड्यूलेशन के बारे में, मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन के बारे में बता देते हैं। फिर अगले हम लोग टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से हम एक बार मॉड्यूलेशन के बारे में, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरियर वेव वैरिड अकॉर्डिंग्स टू द मैसेज सिग्नल। मतलब मैसेज सिग्नल के अनुसार हम लोग कैरियर वेव के कुछ प्रॉपर्टीज को, किसी एक प्रॉपर्टीज को हम लोग मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलते हैं, और यही प्रक्रिया हमारी मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो हम अगले लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का नीड क्या है और टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर हमने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया और ब्लॉक डायग्राम बताया कम्युनिकेशन क्या है, और ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत जितने भी चीज़ें होती है सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन भी किए अच्छे से। और मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का हमने वेव डायग्राम और इसके इक्वेशंस के बारे में भी स्टडी किया। यदि कोई भी आपको डाउट्स आता है मेरे इस क्लास में कम्युनिकेशन सिस्टम के लेक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।